नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आपका अभिनंदन है एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना की ओर से। तो दूसरी प्रतियोगिता का आगाज हमने कर दिया है और उससे रिलेटेड आज सारी बातें क्लियर करेंगे। बार बार ऐसा न हो कि विद्यार्थी बार बार मैसेज करे, फोन करे, सर क्या है, कुछ क्या है, जैसा भी हो सब बातें हम क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो हमने पहली प्रतियोगिता करवाई थी समय पर हमने परिणाम निकाला था और सभी बच्चे उस प्रतियोगिता के अंदर संतुष्ट नजर आए। उन्हें एहसास भी हुआ कि एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना में इतिहास में शायद भाद्रा के इतिहास में पहली बार ऐसी प्रतियोगिता करवा रही है जो संपूर्ण जो भी उसके अंदर सिलेबस दिया जा रहा है, तो विद्यार्थी अपना आकलन भी कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से आकलन कर रहे हैं। दूसरी बात, सीमित सिलेबस लेकर के और बड़े बड़े इनाम देना ये कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी प्रतियोगिता में उससे भी ज्यादा इनामों की हमने कोशिश की है और लगातार कोशिश ये रहेगी जब तक एग्जाम हो उससे पहले पहले इनामों में भी बढ़ोतरी की जाए। और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा भाद्रा के इतिहास के अंदर या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के दौरान विद्यार्थी के साथ साथ उनके अभिभावक भी सम्मानित होंगे। तो ये सबसे सुनहरा पल होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो हमारे इस कड़ी के अंदर जुड़े हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूं आपको, जो हमने पहली प्रतियोगिता करवाई थी समय पर परिणाम निकाला था। इनाम की बात करें तो अगले माह की 6 अप्रैल या 13 अप्रैल को है इनाम वितरित कर दिया जाएगा। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो प्रथम प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय होनहार है, तो सबसे पहले देखिए आप, ये बालिका रही थी प्रथम, अंजू डॉटर ऑफ राजवीर नेठाना से ये। और इस बालिका ने 139 अंक प्राप्त किए थे 147 में से। और आपको मैंने ये भी कहा था, किसी को यह संशय नजर आता है कि हो सकता है नेठाना का ही पहला इनाम निकाल दिया, तो मैं खूब धूप धड़ाके से कह सकता हूं कि आप इस बालिका का परीक्षण भी कर सकते हैं, किस प्रकार से पढ़ी थी, कितने दिनों में इसने सिलेबस कवर किया था। हालांकि ये मेधावी बालिका है और इन्हें प्रथम प्राइज के रूप में कंप्यूटर वो दिया जाएगा। दूसरी जो बालिका थी, दूसरा जो इनाम था वो था मिंकू डॉटर ऑफ राजकुमार। ये भादरा से बिलोंग करती है और ये परिणामी कॉलेज की छात्रा है। इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था और इन्हें इनाम के तौर पर बाइसिकल दी जाएगी। तो दूसरी प्रतियोगिता में इस बच्ची ने फॉर्म भर दिया है और ये अपनी तैयारी में जुट गई है। अब की बार इन्हें पूरी उम्मीद है कि दूसरे का नहीं पहले स्थान पर आने का। तो बच्ची होनहार है। तीसरा जो इनाम मिलेगा वो नेहा कंवर है, डॉक्टर ऑफ माहिपाल बरवाना से। ये भी परिणामी कॉलेज की छात्रा है। तो इन्होंने 5100 रुपये नगद पुरस्कार के रूप में अपना स्थान हासिल किया है और इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। और आगामी प्रतियोगिता के लिए भी इन्होंने बालिका ने फॉर्म भर दिया है, क्योंकि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो ऐसे कार्यों में देरी नहीं करते। उन्हें पता है कि आप तीसरी स्टेज पे हो, आपको प्रथम आना है, कोशिश इस प्रकार करनी है। और एक सीमित सिलेबस, देखिए प्रतियोगिता बहुत सारी होती है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी करवाते हैं, स्कूल वाले भी करवाते हैं, लेकिन एक सीमित सिलेबस देकर के कोई प्रतियोगिता करवा रही है तो वो एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना है। और फिर भी आप अपना आकलन नहीं कर सकते, तो ये बड़ी दुख की बात शायद लगेगी। अब बात कर लेते हैं हम, जो दूसरी हमारी प्रतियोगिता है द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। हालांकि हमने एक ग्रुप बनाया था, जिन बच्चों ने पीछे प्रतियोगिता में भाग लिया उनका हमने ग्रुप बनाया था। कुछ बच्चे उन्हें लेफ्ट करके भी चले गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसके अंदर जुड़े हैं और उन्हें पता भी है कि दूसरी प्रतियोगिता के अंदर है वो कैसे कैसे इनाम रखे गए हैं, क्या सिलेबस रखा गया है। लेकिन जूनियर कहीं ना कहीं थोड़ा सस्पेंस नजर आ रहा है, तो वो आज हम क्लियर करेंगे इसके अंदर। तो ये दूसरी प्रतियोगिता है एकलव्य लाइब्रेरी नेठाना के निर्देशन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसके अंदर क्या कुछ रखा है। देखिए इसकी एग्जाम डेट है वो रखी गई है भाई 6 जुलाई 2025 को। हालांकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, कॉलेज वालों के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चे ज्यादातर उस परीक्षाओं के अंदर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए। और इस प्रतियोगिता की ओर आप रुख मोड़ लेना, आपकी गर्मियों की छुट्टियां होगी, गर्मियों की छुट्टियां भी आपके सदुपयोग में रहेगी। और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां समापन होती है, स्कूल दोबारा शुरू हो जाते हैं, तो उस दौरान 6 जुलाई को ये एग्जाम होने वाला है। ओमार बेस्ट एग्जाम होगा और इसका परिणाम भी बहुत जल्द 13 जुलाई 2025 को। हमने ये पीछे कहा था कि एक साल के अंदर कम से कम 2 प्रतियोगिताएं ऐसे करवाएंगे, तो पहली हमने संपन्न करवा दी, दूसरी हमारी जारी है 2025 की दूसरी प्रतियोगिता। तो देखिए 6 जुलाई 2025 को परिणाम इसका, 13 जुलाई को, हो सकता है 10 जुलाई को भी इसका परिणाम आ जाए। और जैसे ही परिणाम
वैसे ही इनाम बांटने की हमें एक बार जल्दी करेंगे, क्योंकि जैसे इनाम आ जाता है विद्यार्थियों के अंदर धैर्य नहीं रहता। अब देखिए परीक्षा का आयोजन है वो 2 श्रेणियों में हो रहा है। उसके अंदर एक तो सीनियर है, और दूसरा है जूनियर वर्ग। दूसरा इसके अंदर जूनियर वर्ग है। और जूनियर वर्ग के अंदर देखिए सीनियर के अंदर बात करें, फिलहाल जो विद्यार्थी 12वीं पास है, 12वीं पास जिसने कर रखी है, 12वीं के ऊपर कोई भी किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो सीनियर वर्ग के अंदर आएगा। अभी जो 12वीं कर रहा है वो जूनियर वर्ग के अंदर आएगा, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो जूनियर वर्ग के अंदर कक्षा 8 से 12, तो ये रहेगा जूनियर वर्ग के अंदर, और ये रहेगा अपना सीनियर वर्ग के अंदर। आगे देखिए, ये अपना सिलेबस है भाई सीनियर वर्ग का। सीनियर वर्ग का ये सिलेबस है, यहां पर देख पा रहे हो आप 3000%, लगभग 3000% है। हो सकता है 100-200 ज्यादा और कम भी हो सकते हैं, कोई मोटी बात नहीं है इसके अंदर। तो भारत का भूगोल है 500%, भारतीय संविधान के 500%, कंप्यूटर ज्ञान के 300, राजस्थान जीके के 1700। राजस्थान जीके के अंदर बात करें इतिहास के प्रश्न होंगे, उसके बाद में कला संस्कृति के प्रश्न होंगे, कला व संस्कृति के प्रश्न होंगे। देखिए ये जो पीडीएफ है मात्र 100 पेज की है। कितने पेज की है? 100 पेज की। वन साइड बात करें तो 100 पेज की पीडीएफ है, टू साइड की बात करें तो केवल 50 पन्ने का ये सिलेबस है। 50 पन्ने, 100 दिन का समय। आप अच्छी तरह से यानी बार बार लिख करके भी याद करोगे तो बाकायदा आप इनको कवर कर सकते हो। और दूसरी बात, राजस्थान के अंदर फिलहाल 4th ग्रेड की एक ऐसी वैकेंसी है, सबसे बड़ी, इतिहास के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है 54,000 की। तो उसके अंदर ये जो सिलेबस दिया गया है वास्तव में ये रामबाण साबित होगा, तो यहाँ पर कतई दो राय नहीं है इसके अंदर। आगे बात करें हम जूनियर वर्ग की। देखिए यहाँ पर जूनियर वर्ग का थोड़ा सा सस्पेंस है सभी को। यहाँ पर लिखा हमने जूनियर वर्ग में विद्यार्थियों के कक्षावार की पाठ्य पुस्तक में से 70% आएंगे और 30% आएंगे प्रश्न कंप्यूटर प्रश्नों की पीडीएफ से। अब देखिए कंप्यूटर एक ऐसा अध्याय है जो हर परीक्षा में जोड़ दिया गया है, इसके बिना सब कुछ अधूरा ही रहता है। तो 30% जो कंप्यूटर के आएंगे वो उनकी पीडीएफ हम भेजेंगे आपको। 300% की पीडीएफ है, 300 में से 30% है वो आने ही आने। क्लियर? 300% पढ़ने, 30% आप कवर कर सकते हो। 70% देखिए ये यहाँ पर आता है, जैसे कक्षा 8 का विद्यार्थी है और कक्षा 8 के अंदर जो भी सब्जेक्ट लग रहे हैं सभी में से नहीं, उसके अंदर भी हम कुछ अध्याय देंगे और उसका सिलेबस है 1-2 दिन के अंदर हम जारी कर देंगे। हिंदी के अंदर ये पाठ आएगा, या व्याकरण का ये पॉइंट आएगा, सामाजिक के अंदर ये पॉइंट आने वाला है, या ये पाठ आने वाले हैं। सभी विषयों को लेकर के निर्धारित सिलेबस इसका बनाएंगे। अब देखिए कक्षा 11 और 12 के अंदर थोड़ा ये सस्पेंस रह जाता है। इसके अंदर एक तो कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, दूसरे साइंस के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कला वर्ग में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो सभी के हम उसके अंदर है वो एक पाठ्यक्रम निश्चित करके विद्यार्थियों को पीडीएफ है वो जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे 2 या 3 दिन के अंदर। और दूसरी बात देखिए इनका एग्जाम भी सभी क्लासों का कक्षा 8 से लेकर के 12 तक सभी का पेपर है वो अलग अलग बनेगा, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। आगे देखिए बात करते हैं, आगे जो बात करें देखिए एग्जाम सेंटर है वही एग्जाम सेंटर है भादरा, नेठाना, नोहर और बरवाली। ऑप्शन के अंदर देखो ऑनलाइन जो हमने लिंक जारी किया उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं डाला है एग्जाम सेंटर का। तो जिस विद्यार्थी का जो शहर निकट पड़ता है या गांव निकट पड़ता है इन चारों में से, तो वहां पर आपका एग्जाम सेंटर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी करेंगे उससे पहले विद्यार्थियों की राय मांगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी रहते हैं जो नोहर से बिलोंग करते हैं लेकिन भादरा में निवास करते हैं, वो भादरा सेंटर चाहते हैं, यानी जिनका गांव नोहर के निकट और हम बाई चांस नोहर दे दें। तो ऐसे पीछे प्रतियोगिता के अंदर हुआ था, 2-4 विद्यार्थियों को उलटफेर हुई थी। आगे देखिए इनाम की बात कर ले तो फर्स्ट प्राइज ये रखा गया है लैपटॉप। फर्स्ट प्राइज है ये लैपटॉप है भैया, ठीक है ना, ये फर्स्ट प्राइज में आएगा। लेकिन ये कंडीशन है इसमें 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों में से दोनों वर्ग में अलग अलग प्रथम और द्वितीय को ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पे तो अपना आ गया लैपटॉप, जूनियर और सीनियर दोनों के अलग अलग होंगे। और ये देखिए अगर आप कोशिश करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में आप शेयर करोगे, अपने सहपाठियों को बताओगे इस प्रतियोगिता के बारे में। हो सकता है पीछे उन्होंने फोरम नहीं भरा हो, लेकिन अब की बार ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ानी है ताकि हमारा ये ध्येय हो जाए
कि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो रही है तो इनामों में भी बढ़ोतरी की जाए। तो यहाँ पर देखिए जरूरी थोड़ी ना है कि फर्स्ट पे एक व्यक्ति आए, एक ही छात्र आए, तो ये हो सकता है 90% प्लस में इससे बहुत सारे विद्यार्थी हो जाए, जो फर्स्ट पे 3 या 4 आ जाए, सेकंड पे भी 2-3 आ जाए, तो वो एक हमारी रिस्क है एक प्रकार की, लेकिन हमारा काम मोटिवेट करने का विद्यार्थी को। तो यहाँ पर ये ना हो कि कुछ दिमाग में ये कीड़ा जाग जाए कि ये कमाई वाला साधन नहीं है, इसमें केवल मोटिवेट का काम करें। कमाई अगर वो करनी होती तो ये सीमित सिलेबस थोड़ी ना देते। तो ये आपकी भलाई के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसको, ताकि हम मोटिवेट हो, हमारी टीम मोटिवेट हो और लगातार ऐसी प्रतियोगिता आपके सामने आती रहे। तो ये फर्स्ट प्राइज ये रहेगा अपना। और सेकंड प्राइज की बात करें हम, सेकंड प्राइज रहेगा भाई पीसी टैबलेट। ये पीसी टैबलेट है, पढ़ाई के अंदर आपके लिए बहुत ही अहम योगदान रखेगा। ये सेकंड रहेगा। फर्स्ट और सेकंड इनाम उनको दिया जाएगा जो 90% से प्लस है, उनमें से फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है ना, 90% से प्लस रहने वाले विद्यार्थियों में से फर्स्ट व सेकंड को है वो लैपटॉप और पीसी टैबलेट दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए पीछे जो चांदी के मेडल थे उसको अब की बार हमने हटाया है थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके अलावा हमने दी है घरेलू चीजें। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये घरेलू चीजें विद्यार्थी की क्या काम आई, विद्यार्थी भी तो घर पे रह रहा है, उनको भी ठीक है, घर वालों को भी कुछ वस्तु मिल जाएगी। और इनाम होता है, ये छोटी चीज नहीं है। सोच लो आप 2 या 3 विद्यार्थियों को वॉशिंग मशीन मिल गई, वो घर पे पड़ी नजर आएगी, कोई रिश्तेदार आएगी तो ये कहे भाई ये विद्यार्थी ने, हमारे बच्चे ने ये एक प्रतियोगिता हुई थी और उसमें ये इनाम हासिल किया, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप ये सोच के रखना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट से लेकर के 7 तक वॉशिंग मशीन, सिलाई, फराटा, सीलिंग फैन, मिक्सर, मधानी और प्रेस, जूनियर और सीनियर के अंदर अलग अलग रहने वाला है। तो ये अब की बार है, बड़े इनाम है, छोटे इनाम नहीं है। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 20-20 विद्यार्थियों को, ठीक है ना, इनके अलावा प्रत्येक वर्ग के अंदर 20-20, अभी हमने 20-20 रखे हैं भाई, ठीक है ना। जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी उस प्रकार से ये इनाम भी बढ़ते जाएंगे, पूरी संभावना रहेगी। तो यहाँ पर ये जो अभी तक इनाम हमने निश्चित किए हैं वो आपको हमने बता दिए। और अब आगे देखिए आप, इनके अलावा भी देखिए थोड़ा सा मैं बात कर लूं। हाँ, फॉर्म भरने के लिए आप व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे अपने आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपनी फोटो। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे ऐसे फोटो भेजते हैं भाई, जैसे पासपोर्ट साइज होती है वो नीचे रख करके दूर से फोटो कहते हैं, छोटी सी नजर आती है, तो ये फॉर्म के अंदर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो आप स्पष्ट फोटो भेजिए, सेल्फी लेकर के भेजिए। तो ऐसे नहीं ऊंचा नीचा मुंह करके आप सेल्फी लेकर के भेज दो, एकदम स्पष्ट भेजना है। पीछे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है जैसे फोटो भेजी थी मॉडलिंग के लिए भेज रहे हो, वैसे तो इस प्रकार की फोटो मत भेजना। तो आप फोन पर इस नंबर पे आधार कार्ड और फोटो, और इसकी फीस देखिए 100 रुपये फीस है, ये इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। और 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारा खर्चा आ जाता है। अब की बार जैसे ओमार शीट हमने पीछे दी थी आपको, बढ़िया कंडीशन की थी, अब की बार कोशिश करेंगे कि कैंडिडेट कॉपी भी साथ में लेकर के आए ओमार शीट की, और बुकलेट के आधार पर प्रश्न पत्र अब की बार तैयार करवाएंगे। तो उसके अंदर भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है, पर विद्यार्थी के पीछे 40 से 50 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो आप कोशिश करना ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा, या जो आपके पास इश्तिहार है, पंपलेट है, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। 2 मिनट का आपको समय लगता है स्टेटस लगाने में, ठीक है ना। आप देवी देवताओं के लगाते हैं, आप और भी बहुत सारे स्टेटस लगाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर मेरे पास सेव है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे नंबर सेव कर रखे, तो मैं स्टेटस देखता रहता हूँ। तो आप उस प्रकार के स्टेटस भी लगा लेते हैं, तो ये भी आप 1-2 दिन स्टेटस जरूर लगाना। और विद्यार्थियों के अंदर आप जिस भी गाँव से हो, प्रत्येक गांव का एक न्यूज ग्रुप होता है, उसके अंदर आप शेयर करना और अपने सहपाठियों को भी बताना कि ये प्रतियोगिता वो करवाई जा रही है, दूसरी प्रतियोगिता है, पहली प्रतियोगिता का किस प्रकार से आपका आंकलन हुआ था वो भी आपको बताना। अब थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ, उसके अंदर विद्यार्थी बता रहे थे कुछ विद्यार्थी, सर कितने नंबर का ये एग्जाम होगा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब की बार 100 पर्सन होंगे, केवल 100 पर्सन, और 100 पर्सनों के लिए 120 मिनट वो दी जाएगी। देखिए पीछे 150 पर्सन थे, फिर भी विद्यार्थियों ने लगभग 2 घंटे के अंदर एग्जाम कर लिया था। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी बचे थे जिन्होंने पूरा का पूरा टाइम लिया था, ठीक है ना। तो अब की बार 120 मिनट है, और 120 मिनट जूनियर वर्ग के लिए बहुत बड़ी ये योगदान रखने वाला है, क्योंकि उसके अंदर मैथ के कुछ पॉइंट होंगे और उनका सोल्यूशन करने में टाइम लगता है, ठीक है ना। ओमार शीट पे होगा। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था, सर नेगेटिव मार्किंग रखो। अब नेगेटिव मार्किंग रख दें तो ये इनाम रखने वाली तो कोई उचित ही नहीं रहेगा। तो ये सब सिस्टम हमने देख करके विद्यार्थियों को एक सीमित सिलेबस दे करके उनको मोटिवेट करने का काम हम कर रहे हैं।
आप हमारा सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और जितने हो सके अपने विद्यार्थियों को, सहपाठियों को बताइए। धन्यवाद।